साहब, इसके पहले कि शुभम साहब मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे, मैं उस घर को छोड़ देना चाहता। मेरी विवाह सुख चैन से किसी को रहने नहीं देगी। बड़ी दुष्ट है वो साहब। अच्छे भले घर को नर्क बना दिया उसने। दुबे, तुमने अपने लिए कोई दूसरा घर देखा है? जी हाँ साहब, जेबी नगर में 2 कमरे का मकान मिल रहा है। 30,000 रुपए डिपॉजिट, 2,000 रुपए भाड़ा, कोई 2 महीने की दलाली। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके 35,000 रुपया एडवांस में ले लो। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपका भला करे। रुपए देकर आप ये एहसान तो मुझ पर कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे लिए इस एहसान की कदर और भी ज्यादा इसलिए है कि हमारे वहां से चले जाने से उस घर में फिर से सुख चैन आ जाएगा। अरे आप इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी जल्दी। पैसों और घर दोनों का बंदोबस्त हो गया। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और रात होने से पहले निकल पड़ो यहाँ से। मकान का इंतजाम इतने जल्दी हो गया जीजा जी? हाँ हाँ, हो गया। बहुत ऐश कर ली इस राजमहल में तूने। अपना बोरिया बिस्तर बांध और जल्दी कर। दुबे जी, लेकिन आप इस तरह जल्दी क्यों मचा रहे हैं? चौधरी साहब, आपके घर से जितने जल्दी बुरे ग्रह टल जाए ना, अच्छा है। जीजा जी, आप बात बात पर दीदी की बेइज्जती क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारी बहन है इसी काबिल। इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता दुबे जी। बेटी, इनकी बात का बुरा नहीं मानना। किस किस की बात का बुरा ना मानो यहाँ। कभी आप कुछ कह देते हैं, कभी मम्मी और कभी जीजा जी। अब तुम्हें यहाँ कोई किसी बात पर कुछ नहीं कहेगा बेटी। और बेटी, जिस दिन तुम इस घर की बहू बनी, हमने इस घर के साथ साथ अपने आप को भी तुम्हें सौंप ही दिया। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे और शुभम के अलावा हमारा इस जिंदगी में है ही कौन? जो कुछ भी हमारा है वो सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक लंबा सफर तय करना है तुम दोनों को। हमारा क्या है, हम तो नदी के किनारे खड़े वो पेड़ हैं जो न जाने कब, किस वक्त, किस लहर के साथ बह जाएं। आंसू पोंछ डालो बेटी। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की भलाई के लिए ही कभी कुछ कह देते हैं। तुम अपने मन से बुरे विचार और गलत भावनाएं निकाल दो। तुम हमारी हो और हम तुम्हारे अपने हैं। हाँ बेटी, हाँ। बेटा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। पापा, आपने तो रुपए का इंतजाम कर दिया, लेकिन बड़े पापा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बेटा, वो यात्रा पे गए हुए थे, अब वो लौट आए हैं। तुम चाहो तो बात कर लो उनसे। पापा, अगर वो इतने दिन यात्रा पर गए तो मेरे लिए तो कोई इंतजाम नहीं करके गए ना वो। बेटे, अमर साहब में बस यही एक खास बात है, जब वो वादा करते हैं तो उसे निभाते जरूर हैं। लेकिन कब पापा? पापा, अगर मैंने ये टेंडर नहीं भरा ना, तो मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। बेटे, इतनी जल्दी मायूस नहीं होते। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा ये टेंडर जरूर पास हो जाएगा? ऑफ कोर्स पापा, मैं जिस आदमी की सलाह पर भर रहा हूं ना ये टेंडर, वो बहुत रिसोर्सफुल आदमी है। उसने जो भी काम अपने हाथ में लिया है ना, उसे पूरा किया है। बहुत मेहनती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो। ठीक है बेटे, अगर तुम्हें उसकी मेहनत और तुम्हारी किस्मत पर पूरा यकीन है, तो मुझे इस बात का यकीन है कि अमर साहब किसी भी तरह तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। तुम कल सुबह उनसे मिलो। रजत बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है, लास्ट टाइम जब तुम आए थे, तुमने मुझसे टेंडर नोटिस के बारे में बात की थी और रुपयों के बारे में भी जिक्र किया था। लेकिन बड़े पापा, टेंडर भरने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। अगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो। अरे बेटा, क्या तुम बड़े पापा को इतना भुलक्कड़ समझते हो? यात्रा पर जाने से पहले मैंने लोखंड वाला फ्लैट के बारे में 2-3 लोगों से बातचीत कर ली है, और घबराओ नहीं, रुपयों का इंतजाम हो जाएगा। बेटा, मेरे दिमाग में एक बात आई है
जबकि तुम इतना बड़ा और नया काम शुरू कर ही रहे हो, तो तुम इस कारोबार में शुभम को साथ क्यों नहीं ले लेते? देखो बेटा, शुभम अभी तक मेरे साथ काम कर रहा है, इसका इंडिपेंडेंट कैरियर शुरू नहीं हुआ। अगर ये तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा तो व्हाई नॉट पापा? अगर शुभम मेरे साथ शामिल हो जाए तो मैं तो दुनिया ही जीत लूंगा। बड़े पापा एक बात बोलूं, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। और वैसे भी 1 और 1 11 होते ना। वेरी गुड। इस बिजनेस में तुम दोनों बराबर क्या पार्टनर होगे? क्यों बहू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ पापा, आप जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। बिल्कुल बड़े पापा, हर काम सिस्टमैटिकली होगा। वैसे एक बात बताइए, हमारी इस नई फर्म का नाम क्या होगा? नाम? अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है। हमारे बेटों की कंसर्न का नाम होगा चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट्स। ओह मामा, यू आर ग्रेट। बहू ठीक है ना? भाई इकबाल साहब, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुंह मीठा कीजिए। हेलो राकेश, हाउ आर यू? जी, बच्चे जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं उतना ही अच्छा है। आप सही फरमा रहे हैं चौधरी साहब, सही वक्त पे सही काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो ऑफिस खोल के दिया भाई। मुहूर्त तो अच्छा हुआ है भैया, आई होप आगे भी इसी तरह। आगे भी सब कुछ अच्छा होगा शुभम। प्रकाश पिताजी को कहना मैं याद कर रहा था। हैं? तुम नहीं सुधरोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। भाभी जी, आप तो पीजिए, हाँ, इनकी बातों में लेती मत हूँ। आइए। लो बेटा, मुंह मीठा करो। तुम भी करो बेटा। भगवान तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और तुम दोनों खूब नाम और शोहरत कमाओ। शुभम जी। तुमने बचपन में अपनी मां से रामायण सुनी है ना? बस बेटा, ठीक लक्ष्मण की तरह अपने भाई के साथ फर्ज निभाना। अमर साहब, जो भाई अपने भाई का इल्जाम अपने सर पर लेकर आपको कुर्बान कर सकता है, वो उसका साथ तो निभाएगा ही। और अमर साहब, आपने भी इन दोनों बच्चों को फुल सपोर्ट देकर बहुत अच्छी शुरुआत की है। भाई, इनकी ये नई शुरुआत एक अच्छे अंजाम तक पहुंचे, हमारी तो यही प्रार्थना है। भगवान चाहेगा तो ऐसा ही होगा। अगर आप लोगों की गुड विशेस रही ना तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। बहू, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। ओके। अरे भाई, तुम्हारा पति इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया है। लो चलो चलो चलो, जल्दी से मुंह मीठा करो। मेरे पति तो ये बाद में है, पहले आपके बेटे हैं, इसलिए पहले मुंह आप मीठा कीजिए। रजत बेटा, जरा सुनो तो। हाँ मम्मी। सभी मेहमानों का बराबर ख्याल रख रहे हो कि नहीं? मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मम्मी, मेरा स्टाफ हर आदमी का ख्याल रख रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ हाँ, अब तो तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मेरी हर चिंता आज से तुम दोनों भाइयों को एक साथ काम करते देखकर दूर हो गई। मम्मी, 1 मिनट प्लीज। बड़े पापा, आपने हमारा पर्सनल चैम्बर देखा? नहीं तो बेटा। पापा, इट्स ब्यूटीफुल, यू लव इट। बेटा, आप लोग बातें ही करोगे या दिखाओगे भी? चलिए आओ। चलो देखें भाई। वो बात कर ली थी ना हम लोगों ने। आइए। हाँ, क्या डील हो जानी चाहिए, यू अंडरस्टैंड? अरे तुम क्या कर रहे हो? आई स्पीक टू लेटर, ओके? सर, वो मैंने सोचा कि अगर आज मुहूर्त वाले दिन बिजनेस का मुहूर्त भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। दैट्स गुड। आई लाइक योर स्टाइल ऑफ वर्किंग कौशल। थैंक यू। बड़े पापा, यह है योगराज कौशल, हमारा मैनेजर। जीत रहो बेटा। पापा, ये वो आदमी है जिसने टेंडर भरने की सलाह दी थी मुझे और फिर पास कराने में इतनी मदद की। और बड़े पापा, इन्होंने हमारे कॉम्पिटिटर्स का स्टाफ तोड़कर यहाँ रखवा है। अंकल, मैंने इनको ऐसा स्टाफ ला के दिया है जो देखते ही देखते इस कंपनी को कहां से कहां ले जाएगा। बेटा, तुमने दूसरी कंपनी को स्टाफ तोड़कर यहाँ रखवाया है, ध्यान रहे कि कहीं उसी स्टाफ के जरिए यहाँ तोड़फोड़ मत करवा देना। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तो हमेशा इनकी भला ही चाहूंगा। अच्छी सोच है तुम्हारी। अरे बेटा, तुम बस यूं ही खड़े ही रहोगे या अपना स्थान भी ग्रहण करोगे? चलो प्लीज भैया। चलो चलो चलो, शाबाश बेटा।
आओ शुभम, बैठे यहाँ पर। नहीं भैया, आप बैठिए। नहीं, तुम बैठो यहाँ पर। नहीं भैया, बड़े आप हैं, आप बैठेंगे। देखो शुभम, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, नहीं तुम भैया, बैठो यहाँ मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठेंगे यहाँ पर। बेटा तुम दोनों साथ में ही बैठ जाओ। राजा राम। अजय चुप करो। तुम्हारे व्यवहार के कारण देखा मेरी बहन मुझसे कितनी नाराज हो गई। उसके पति ने नया काम खोला तो उसने पूरी दुनिया को बुलाया और मुझे खबर तक नहीं की। तुम्हें न बुलाकर तुम्हारी बहन ने अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया है, वरना ऐसे शुभ मौके पर तुम जैसी मनहूस और तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं उनकी नजरों से गिर गई हूँ और तुम्हारी वजह से ही मुझे उनका घर छोड़ना पड़ा। मेरी वजह से नहीं, तुम अपनी करतूतों की वजह से उनकी नजरों में खटकी। तुमने वहाँ काम ही ऐसे किया कि? हाँ? अरे क्या नहीं किया तुमने। पति पत्नी में झगड़ा करवा दिया, सास बहू को भिड़ा दिया। अमर साहब को तुमने कितना दुख दिया है, भूल गई वो हार वाला किस्सा? हाँ हाँ, वो हार उनको वापस मिल गया था ना। ज्योति की सास ही कहीं पर रखकर भूल गई थी और इल्जाम मुझ पर। हाँ? इतना झूठ मत बोल तुलसी। अपनी आत्मा और परमात्मा से डर। अपने नाम तुलसी की जरा सी तो लाज रख। मैं जानता हूँ हार तुम्ही ने चुराया था और मौका देकर फिर वहीं पर जाके रख दिया। अरे क्या क्या चलित्र नहीं खेले तुमने। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ कि ज्योति ने तुम्हें मुहूर्त पे बुलाया नहीं, तुम्हारी मनहूस छाया उस पर पड़ी नहीं। उनका बिजनेस फर्राटे से चल पड़ेगा। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार